पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3-1 मुल्क की सीरीज़ जो है वो कल से शुरू हो रही है और ये सारे मैचेस खेले जाएंगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो हमने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है उसको 2-1 से जीता ज़रूर है, लेकिन हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि अब जो श्रीलंका के साथ सीरीज़ है ये साउथ अफ्रीका के साथ खेली जाने वाली सीरीज़ से कहीं ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, अफ्रीका की टीम तो ज़्यादा टफ होती है, तो श्रीलंका वाली सीरीज़ अफ्रीका से ज़्यादा मुश्किल कैसे हो सकती है। पहली बात तो ये कि अफ्रीका की टीम जो थी वो उनकी ए टीम फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं आई थी, लेकिन जो श्रीलंका ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, जो उनके खिलाड़ी पाकिस्तान आए हैं वो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम है, वो अपनी ए टीम लेकर आए हैं, प्रॉपर टीम जिसे कहा जाता है। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि अफ्रीका के खिलाफ हमने जो 2 मैचेस जीते वो अब सबको पता है कि हमने स्पिन विकेट्स बनाई और हमने उनके यंग बैट्समैनों को फंसा लिया और उस तरह से हमने मैचेस जीत लिए। और एक मैच जिसमें हम फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाह रहे थे, जिसमें हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, उस मैच में हमें शिकस्त का सामना हुआ। तो इससे साबित होता है कि हमने स्पिन विकेटों का जाल बिछाकर साउथ अफ्रीका की टीम को फंसा लिया। लेकिन क्या यही हिकमत अमली हम श्रीलंका के खिलाफ रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारे लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि श्रीलंका की टीम स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा खेलती है। ना सिर्फ वो स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलती है बल्कि उनके पास बहुत अच्छे स्पिनर्स भी मौजूद हैं। देखिए उनके पास वरिंदु हसारंगा भी हैं, जेफरी वेंडरसे भी हैं और महीश थिकशेना भी हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम स्पिन विकेट बनाकर उनको फंसा लेंगे, उनके पास अच्छे स्पिन ऑलराउंडर हैं, उनके कप्तान असलंका बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, इसके अलावा कविंदु मेंडिस जो कि दोनों हाथों से बॉलिंग करते हैं, जब राइट हैंडर आता है तो उसको वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग शुरू कर देते हैं, जब कोई लेफ्ट हैंडर आता है तो वो उसको राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग शुरू कर देते हैं। तो वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है उनके पास और ये सीरीज़ बहुत मुश्किल होने वाली है। और पिंडी की विकेट देखना होगा कि हम किस तरह की बनाते हैं। जैसे अमूमी अगर पिंडी की विकेट होती है, जैसा कि हम पीएसएल में देखते हैं, अगर उस तरह का विकेट हुआ तो यकीनी तौर पर बहुत रन्स बनेंगे। और अगर हमने उस विकेट के साथ छेड़छाड़ की और स्पिन विकेट बनाने की गलती कर दी तो बहुत मुश्किल होने वाला है। देखिए पाकिस्तान के स्क्वाड में ज़्यादा तब्दीलियाँ तो नहीं हुई। हसन नवाज़ जो हैं उनको जो है स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। ना अब वो वनडे स्क्वाड में है और ना ही वो T20 स्क्वाड में है। वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादती है एक नौजवान बैट्समैन के साथ। पहले तो आपने उसको आउट ऑफ पोजीशन किया, वो एज एन ओपनर था, उसको आप मिडल में लेकर गए, वो नंबर 4 पे खेलता था, फिर उसके बाद आप उसको ले गए नंबर 6 पर। और अब जब आपने उसको बैक करना था आपने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया, उसको कहा कि जाओ जाकर डोमेस्टिक खेलो। और जब हमारे पास इस तरह का कोई पावर हिटर नीचे मौजूद नहीं है तो हमें खुद उनकी जगह अब्दुल समद को ऐड करना चाहिए था, या हसन नवाज या फिर अब्दुल समद, इन दोनों में से कोई एक हर वक्त टीम के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब कहाँ गया वो इंटेंट वाला चूरन जो इन्होंने पिछले कुछ सीरीज से बेचना शुरू किया हुआ था कि हम इंटेंट के साथ खेलेंगे, हम स्ट्राइक रेट के चक्कर में जा रहे हैं भाई। और अब देखें जब इंटेंट की बात हुई तो हम किसको लेकर आए? हम लेकर आए मोहम्मद हारिस को, हसन नवाज को। इन 2 खिलाड़ियों को हम इंटेंट के नाम पर लेकर आए और अब ये दोनों खिलाड़ी बाहर हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि या तो आपका वो पहले वाला जो डिसीजन था वो गलत था, या जो अब डिसीजन लिया आपने वो गलत है, क्योंकि दोनों बैक वक्त अच्छे फैसले, दुरुस्त फैसले नहीं हो सकते, एक तो गलत ज़रूर है। और अब ऊपर से फ़खर जमान है, उनके साथ साइम अयूब हैं। फ़खर जमान की अपनी फॉर्म लगी नहीं हुई, साइम अयूब अच्छे निक में ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फ़खर जमान ने जो 3 वनडे मैचेस खेले हैं उसमें 2 उनकी 0 है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह की फॉर्म में है। और हमने उनको हसन नवाज को बाहर निकाल कर उनकी जगह फ़खर जमान को T20 में शामिल कर लिया। और T20 में फ़खर की इतनी परफॉर्मेंसेस हैं भी नहीं है। वो जो जिस फॉर्मेट में सबसे अच्छा खेलते रहे हैं वो वनडे फॉर्मेट है। और अब देखें कुछ ही अर्सा रह गया है T20 वर्ल्ड कप के शुरू होने में और हम अभी भी अपनी टीम का कॉम्बिनेशन सही से बना नहीं पा रहे। अगर आप हसन नवाज को T20 से ड्रॉप कर रहे हैं तो उनका बैकअप तो कोई लेना चाहिए था ना। कौन है जो नंबर 6 पर या नीचे आकर आपको तेज़ रन करके देगा?
हर दफ़ा नवाज का बल्ला नहीं चलेगा, वो एक ऑलराउंडर है, वो कभी बैट से परफॉर्म करेगा, कभी बॉलिंग से करेगा। अबरार तो आपकी टीम में फिट इन हो चुके हैं प्रॉपर स्पिनर के तौर पर। दूसरे आपने वनडे में फैसल अकरम रखे हुए हैं, क्योंकि हमने स्क्वाड में चेंजेस की नहीं है तो स्क्वाड तो सेम एज इट इज़ है, लेकिन अब हमें यकीनी तौर पर फैसल अकरम को चांस देना है सीरीज़ में, उनको हमने चेक करना है और हसीबुल्ला को चांस देना है। मैं कहता हूँ फ़खर के बजाय आप साइम के साथ हसीबुल्ला से ओपन करवाएं। हम ये नहीं कहते कि आप रिजवान को बाहर निकाल दें, यार वो एज ए विकेट कीपर हसीब है तो वो एज ए बैट्समैन भी तो खेल सकता है ना टीम में। रिजवान कई दफ़ा एज ए बैट्समैन खेले हैं, तो हसीबुल्ला को खिलाएं ऊपर साइम के साथ। वो एक अच्छा लड़का है, 50 से ऊपर की उसकी एवरेज है लिस्ट ए में। और बॉलिंग में वसीम जूनियर को आप बार बार ड्रॉप कर रहे हैं, उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। एक ऐसा लड़का जो कि इस साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच खेला और उसी में उसने अच्छा परफॉर्म किया, रिदम में दिखाई दे रहा था, उसको हमने अगले मैचेस में ड्रॉप कर दिया रेस्ट के नाम पर। भाई इसको रेस्ट किस चीज़ की दी गई? क्या वो पीछे से बहुत लंबी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था, उसको रेस्ट दे दिया हमने? एक मैच वो खेला और अगले में उसको हमने बाहर बिठा दिया। तो काइंडली आप अपनी टीम के बारे में सोचें, मुल्क के बारे में सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। और ये सीरीज़ बहुत अच्छी सीरीज़ होने वाली है और बहुत टफ पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए ये सीरीज़ होने वाली है। और ये सीरीज़ डिसाइड करेगी कि हम वर्ल्ड कप में किस तरह का परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ है, उसके बाद ट्राई सीरीज़ है श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस सीरीज़ को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करेगा, अपने तमाम प्लेयर्स को टेस्ट करेगा और एक ताकि हतमी और अच्छा स्क्वाड निकल कर T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारे सामने आ जाए।